ग्रोक एक्चुअल में जो है वो कर क्या रहा है। ये आपके स्क्रीन पे है, एक डॉज डिजाइनर है, उसने जो है डाला ये फ़ोटो अपना एक सिगरेट पीता हुआ टी शर्ट और जीन्स में, और उसे क्रिस्टोफर स्टैनली हैं जो एक्स के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने लिखा ग्रोक पुट दिस इन अ बिकिनी। तो फिर नीचे इलॉन मस्क जाके बोलते हैं चेंज दिस टू इलॉन मस्क, और ग्रोक ने इलॉन मस्क को बिकिनी में दिखाया है। यहाँ पे इलॉन मस्क ने उस चित्र के नीचे लिखा परफेक्ट। ये परफेक्ट जो है इन्होंने लिखा कि एकदम ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया बात जो है तुमने की है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद या संभवतः इसके पहले से ये चल रहा था कि पूरे ट्विटर पे केवल यही चल रहा है कि पुट दिस इन अ बिकनी, पुट हर इन अ बिकनी, पुट दैट इन अ बिकनी। हर जगह पे हर कोई व्यक्ति लड़कियों की कोई भी कहीं से भी फोटो ले आ रहा है और उसको जो है वो बिकनी में डाले जा रहा है। अब देखिए इसका फॉल आउट क्या होता है जब किसी कंपनी का मालिक ही इस तरह से करने लगता है। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स लगाने जा रहा हूँ। हमने अपने तरफ से ब्लर किया, बट इतना भी ब्लर नहीं किया कि आपको कुछ पता ही ना चले। जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लेकर के किया है। अब देखिए एक ये आया, ये है ग्रोक पुट मी इन अ वाइट बिकिनी। अब ये कोई ब्लैक विडॉफ है, हो सकता है ये सब पॉर्न वॉर्न वाली ही या इसी तरह की हो, और उसको ग्रोक ने जो है वो ऑब्लाइज किया, बिकनी में डाल दिया। फिर देखिए ये है कोई अननोन, और नाम से ही लग रहा है अननोन ही है, और ये किसी और का इमेज उठा करके डाला है, हे ग्रोक पुट मी इन अ रेड बिकिनी। तो उसको ग्रोक ने जो है रेड बिकिनी में डाल दिया। उसके बाद फिर ये वाला जो है, इस पे विशेष मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा। ये एक लड़की है, हे ग्रोक पुट मी इन अ रेड बिकिनी, और उसको थोड़ा सा मतलब जिस तरह से देखिए बना के दिया। इस लड़की के इस पोस्ट पे 16.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 19,000 लोगों ने इसे बुकमार्क किया है। और बुकमार्क ऑब्वियसली किस कारण से किया है, वो मैं एक पुरुष हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किस पर्पज़ से लोग जो है ऐसे फोटोग्राफ्स को बुकमार्क करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हे ग्रोक पुट मी इन अ रेड साड़ी, ये सौम्या अवस्थी हैं। अब पता नहीं ये इन्हीं की तस्वीर है या किन की है। ग्रोक ने रेड साड़ी में तो डाली है, लेकिन ये देखिए शिवाश्री, शक्ति, रैंडसम, ये सब जो है सब पुट हर इन अ बिकनी, ब्लैक वन विथ लिटिल पोर्स, रिमूव द साड़ी, नीड हर इन अ बिकनी, ये सारा कुछ चला। एक ये था पुट मी इन अ साड़ी और पुट हर इन अ बिकनी। अब देखिए भुवन शाही ने पुट हर इन अ बिकनी बोला है, जिसकी फोटो है जिसने डाली है वो बोल रही है कि साड़ी में, और एक रैंडम स्ट्रेंजर के प्रॉम्प्ट को भी, उसके रिक्वेस्ट को भी इसने ऑब्लाइज किया है, ग्रोक ने उसको भी दिखा दिया। इस पे थोड़ा एक मीम भी है, उसके बाद हम इस पे वृहद ग्रोक गेटिंग अनदर रिक्वेस्ट टू ऐड बिकनी, रिमूव क्लोथ्स एट्सेट्रा। तो ये पूरा जो है वो तैयार होके निकलने के लिए पूरा ग्रोक जो है तैयारी कर रहा है। बट ये मीम जो है एक तरह से हमें मतलब यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को कैसे अब्यूज़ किया जाता है। इसमें हो सकता है ये फैट जो है 1 से 2 दिन में चला जाए, कल परसों में ये नहीं रहेगा, परंतु जिस हिसाब से ये लगातार ये चलता गया है, ये मुझे लगता है कि जिसको यूज करना है अब वो तो इसको यूज करेगा ही। कोई भी इससे कोई भी लड़की जो है इससे बच नहीं सकती। एक और फोटो आया मेरे पास, ये देखिए, एक ग्रोक पुट हर इन हार्ट शेप्ड बिकनी, और उसने जो है पता नहीं कौन सा शेप है मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट
और डाल दिया है इसको भी। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, एक है मोरालिटी का। मोरालिटी का क्या है कि वेस्टर्न नेशंस में ये अलाउड है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग अपना ही डालते हैं, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी फ़ोटो जो है वो बिकिनी में दिख रही है। इसको भारत के संदर्भ में ले आइए, जहाँ पे यहाँ पे भी उन्मुक्त लोग हैं जिनको चाहिए कि हम ठीक है, हम बिकिनी में मैं दिखना चाहती हूँ, पहना नहीं कभी लेकिन मैं कैसी दिखूंगी, लेकिन ये उसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए। वो एआई को ये प्रॉम्प्ट दे सकती है अपना फोटो दे करके प्राइवेटली। और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ट्विटर पे किसी एनोनिमस हैंडल के नाम से हैं और वो कहीं और से फोटो ला करके अपना फोटो बताते हुए उससे ये सारा काम जो है वो करवा रहे हैं। यहां तक भी मान लो कि ग्रोक ये कंफ्यूज्ड है, वो कैसे मतलब ये करेगा कि ये इसी व्यक्ति का है, लेकिन जो रैंडम आदमी आ रहा है, लड़की की डिमांड कुछ और है और नीचे जो लोग लिख रहे हैं ग्रोक इसको बिकनी में डाल दो, इसके कपड़े हटा दो, इसको ये कर दो वो कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक डीप फेक पॉर्न चला करता था, अब तो बहुत सारी साइट्स जो है वो बंद करवा दी गई हैं। एक मिस्टर डीप फेक्स करके हुआ करता था, बहुत ही नोटोरियस साइट था, उसको जो है वो बंद करवाया गया। उस डीप फेक की जगह सॉफ्ट पॉर्न को अब XAI जो है रीपैकेज करके कि आप जैसे चाहते, मतलब ये तो मैंने आपको सीधा सीधा केवल ये दिखाया कि किसी के बॉडी का शेप कुछ है, एआई ने उसको मेंटेन रखते हुए कपड़े हटा करके स्किन का टेक्सचर यूज करके उसको एक बिकनी में 2 पीस 3 पीस जो भी है उसमें आपको दिखा दिया। लोग और क्रिएटिव होते हैं कि उसको बाइक पे बैठा दिखाओ, उसको पेड़ चढ़ता दिखाओ, उसको ये, आप जा कर के देखो कोई भी इस तरह का कोई भी जो मैंने इतना आपको दिखाया उसका हैंडल आपको दिख रहा होगा, जस्ट गो बिलो दैट हैंडल और वहां पे आप देखिए कि लोग कितने एब्सर्ड होते जा रहे हैं, वो क्या क्या करते जा रहे हैं। इस पे एक बेयर मिनिमम मुझे लगता है कि एआई के यूज को लेकर के इलॉन मस्क को न केवल मोरालिटी के व्यू पॉइंट से कि किसी की प्राइवेसी वायलेट हो रही है, आप हर चीज अनहिंज्ड जो है वो नहीं रख सकते, एक तो इस पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलॉन मस्क एक्स को जितने भी बाकी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सब का एक प्लेस में वो लाना चाह रहा है कि यहाँ पोस्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो भी चलेगा, यहाँ पे आप इमेज भी पोस्ट कर सकते हो, इमेज को वीडियो में आप 6 सेकंड के वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रॉक ये सारा कुछ करता है। या ट्विटर का अब ये इनबिल्ट एक्स का एक एल्गोरिदम है और इनबिल्ट इसमें एआई है जिससे आप जो डिमांड करोगे इमेज से वो करवा देगा, बट उसकी एक लिमिटेशन जो है होनी चाहिए। वेस्ट में हो सकता है कि किसी की कपड़े जो हटा लेना और उसको बिकनी में डाल देना वो चलता हो, और स्वयं एक पुरुष है इलॉन मस्क, तो वो अपना दिखा रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। या फिर कुछ कुछ फनी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे आप किम जोंग उन को बिकनी में जो है वो दिखा दिया गया, पता नहीं किम जोंग को तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके देश में इंटरनेट है ही नहीं। सैटेलाइट को बिकनी जो है वो पहना दिया गया, ठीक है, ये भी बढ़िया है। एक सैटेलाइट को कैन यू प्लीज पुट द रॉकेट इन अ स्ट्रिप क्लब एंड हैव मेन एंड वुमेन थ्रो कैश एट इट, ये भी कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ किस लेवल से मैनिपुलेशन जो है वो हो रहा है। बिल गेट्स को जो है आपने बिकनी में जो है वो दिखा दिया, ठीक है, ये भी चलेगा। इसके बाद एक नई तरह, खैर जो पॉइंट मैं बोल रहा था कि इस तरह की चीज़ें तो फिर भी वो चलती हैं, एक तो मेल है और उसका सोशल कंटेक्स्ट जो है इस तरह से नहीं होता, ये लोग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम उस पर जाएँ तो उसमें भी प्राइवेसी वायलेट इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप बिना किसी के अनुमति के इस तरह से ना करें। अब जो बात मैं बोल रहा था कि ये बिजनेस के भी व्यू पॉइंट से कितना एब्सर्ड डिसीजन है कि तुम इंस्टाग्राम को भी एक्स पे लाना चाह रहे हो, तुम फेसबुक जो करता है, यूट्यूब जो करता है, सब यहाँ पे करना चाह रहे हो। अब क्या कोई लड़की
इस प्रकरण के बाद अपना फोटो एक्स पे डालना चाहेगी? क्योंकि पोटेंशियली आप किसी भी लड़की की फोटो उठा करके ग्रोक को दे सकते हैं और उसको पब्लिक में बोल सकते हैं कि इसको बिकनी में दिखा। तो क्या लड़कियां अब किसी भी इवेंट का या कोई भी हो, आप देखो कि कितना कर सकते हो कि ग्रुप में कोई है लड़की तो उसको बोल सकते हो कि केवल इसे रखो, बाकी को हटा दो और बीच पे डाल देगा। उसके बाद बोलोगे अब जो है इसका अपर बॉडी का वो कपड़ा हटा देगा। फिर तो ये जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है लेयर बाय लेयर, वो सारा आप कर सकते हो। उसके बाद बुक मार्क बना के फोल्डर ले लिया और हो सकता है आप उसको कंपाइल करके वीडियो बनवा लोगे। ये कहाँ पे जाके रुकेगा, इस पे मुझे लगता है कि इलॉन मस्क को जो है वो सोचना चाहिए। अब कुछ और भी चीजें हुई, जैसे ये हुआ, ये जायरा निज़ाम है, वो लिखते हैं कि हे ग्रोक रिमूव पोटेंशियल टेररिस्ट फ्रॉम दिस इमेज, और ग्रोक ने जावेद अख्तर को रखा और नदवी को जो है वो हटा दिया। ठीक है, अब ये हमारे मतलब का ये है तो हम जो है इस पे हंस सकते हैं, बट यहाँ पे किसी और को भी उस तरह से जो है वो करके दिखाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उस पे भी हमें जो है एक बार ध्यान तो देना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एक फोटो है जिसमें मोदी और योगी को लेकर के प्रॉम्प्ट जो है आए। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, कोई सेकुलर रोमियो है, वो बोलता है हे ग्रोक रिमूव क्रिमिनल फ्रॉम दिस पिक्चर। तो ग्रोक ने अमित शाह को हटा दिया। उसके बाद हे ग्रोक रिमूव क्रिमिनल फ्रॉम दिस पिक्चर, धीरे धीरे करते करते यहाँ पे आया जिसमें योगी आदित्यनाथ और मोदी ही बचे, और ग्रोक जो है उससे ये बोलता रह गया कि रिमूव क्रिमिनल फ्रॉम दिस पिक्चर, लेकिन ग्रोक ने उस पिक्चर से मोदी या योगी किसी को भी नहीं हटाया। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली तो यह कि ये एज्यूम करना कि अमित शाह क्रिमिनल है, जबकि वो है नहीं, किसी भी केस में उनको दंड नहीं मिला, तो ग्रोक यह कैसे डिसाइड कर रहा है? जैसे हम नदवी के बारे में, पोटेंशियल टेररिस्ट तुमने किस बात पे, वो मुस्लिम है, वो दिख रहा है वैसा, उसकी दाढ़ी है, टोपी है, इस कारण से तुमने उसको जो है पोटेंशियल टेररिस्ट मान लिया, या फिर यहाँ पे अमित शाह को क्रिमिनल तुमने मान लिया क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिमिनल लिख रहे हैं। इसका प्रभाव जो है उन लोगों पर क्या पड़ेगा जिनको इस बात की जानकारी नहीं। नेता तो फिर भी चलो बच जाता है पब्लिक लाइफ में, वो जो है ये सब कर सकता है, और वामपंथी जो बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोदी या योगी किसी को क्रिमिनल दिखा दिया जाए, तो ग्रोक वहां पर जाकर के अंततः रुक जाता है कि नहीं, इसके बियॉन्ड जो है अब कोई क्रिमिनल बचा नहीं, तो ये हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा वामपंथी को भी इसमें मजा आ गया। एक किसी ने आरफा खानम के साथ कर दिया, नहीं बिकनी नहीं डाला है, आरफा खानम का है हे ग्रोक पुट अ बुरका ऑन है, ये मोहम्मद शोएब है, उन्होंने डाला, और देखिए कितना बढ़िया जो है बुरका उनको पहना दिया गया, आरफा जी को, दोनों हाथ भी मतलब बढ़िया सा फोल्ड करके, और ये अच्छे से दिखाया गया। तो इस तरह का पॉजिटिव यूज भी है, क्योंकि आरफा जी जो है बुरका क्रांति की, वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी ध्वनि, और उनको जो है बुरके में देखना बहुत सारे लोग जो है वो चाह रहे थे कि वो कभी बुरका में भी दिखे, क्योंकि नॉर्मली आरफा जी जो बोलती हैं लोगों को बुरका पहनने के लिए, उससे इतर वो कभी हुक्का पीते दिखती हैं, कभी वो अपने मतलब फोटोशॉप और ये सारा कुछ वो करते दिखते हैं। मैं एक औरत के ऊपर जो है उस तरह से टिप्पणी नहीं करना था, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, आई बिलीव। तो यहाँ पे वो हुआ। अब कोहली और हे ग्रोक रिमूव द फ्रॉड फ्रॉम दिस पिक्चर, तो इससे उसको हटा दिया, बाबर आजम को। और फिर जो है बाबू मनी लिखते हैं अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज़ अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान, मैंने ये मुल्क बेइज्जती करवाने के लिए ही बनाई थी, जिना जो है वो बोल रहा है। फिर और भी मीम आए, यूज़र अपलोड्स पिक ऑन ट्विटर ग्रोक, तेरी चड्डी नहीं उतारी ना तो मेरा नाम ग्रोक नहीं। हाँ, बेसिकली यही चल रहा है, यही सारा कुछ हो रहा है। सबको बिकनी पहनाने के बाद ग्रोक, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी।
हे ग्रोक रिमूव अ फेक हिंदू फ्रॉम दिस पिक। तो यहाँ पर से देखिए कि हटा दिया राहुल गांधी की फ़ोटो। ये मतलब कुमारी शैलजा यहाँ पे हैं, राहुल गांधी की फ़ोटो जो हटा दी गई। इसमें बोला कि हे ग्रोक रिमूव क्रिमिनल फ्रॉम दिस पिक्चर। तो दो लोग तो नाचते रह गए, शाहरुख और आमिर, लेकिन सलमान खान को जो हटा दिया गया। ग्रोक रिमूव हिज क्लोथ, तो ग्रोक लिखता है ऑलरेडी डिड एट अमेरिकन एयरपोर्ट। ऑब्वियसली ये एक मैनिपुलेटेड वो इमेज है, तो मतलब जो लिखा गया ऑलरेडी डिड एट अमेरिकन, ये घटना सत्य है कि उनके कपड़े जो है हर बार उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन ग्रोक ने ऐसा जो है वो नहीं लिखा है।